सभी भक्तजनों को जय श्री गणेश। ओम गंग गणपतये नमः। भगवान श्री गणेश आप सभी के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो। भक्तजनों, कल मैंने बात किया था मंगल बद्ध दोष का। आज मैं बात करने जा रहा हूं मांगलिक दोष का। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आज मैं बात करूंगा मांगलिक दोष का। जो वर और वधू मांगलिक होते हैं उनका आज मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा, किस प्रकार से किस ग्रहों के कारण मांगलिक होते हैं और उसका निदान क्या क्या है, ये सारा मैं आज आपको एक एक करके बताऊंगा। अब आपको ये जानना जरूरी है कि मंगल दोष का निर्माण होता कैसे है। स्वाभाविक है कि मंगल दोष का निर्माण जब मंगल की स्थिति किसी भी कुंडली में खराब हो जाती है। खराब होने का मतलब है कि मंगल लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तमेश हो या द्वादश भाव में हो। अगर मंगल इन घरों में विराजमान है तो समझिए कि आप मांगलिक या मांगली हैं। लड़कियां मांगलिक होती हैं, लड़के मांगली होते हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और इसमें जोड़ी जाती हैं जिसका आपको ध्यान देना है। अब देखिए, लग्न, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमेश या द्वादश भाव में मंगल की उस उपस्थिति जातक को मांगलिक बना देती है, तो मैंने आपको बताया है। लेकिन शनि, सूर्य, राहु एवं केतु का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर से समझिए, शनि, सूर्य, राहु एवं केतु का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मंगल दोष का विचार दर्शकों लग्न से करने पर परिणाम सटीक नहीं निकलते हैं और यह विचार उचित भी नहीं है। इस योग का विचार चंद्रमा एवं शुक्र से करना चाहिए। हाँ भक्तजनों, बिल्कुल सही आपने समझा, चंद्रमा और शुक्र से करना चाहिए। चंद्रमा और शुक्र से क्यों करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, चंद्रमा से अगर आप चंद्रमा से इसका विचार करते हैं तो चंद्रमा से कुछ ज्यादा मांगलिक होता है, व्यक्ति मंगली या मांगलिक होता है। और शुक्र से अगर आप इसका विचार करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभावी होता है और लग्न से थोड़ा कम प्रभावी होता है। लेकिन आजकल भ्रांतियां बहुत ज्यादा है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लग्न से ही इसका विचार कर देते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बताया है कि आपको चंद्रमा और शुक्र से इसका विचार करना है कि चंद्रमा से और शुक्र से मंगल किस ग्रह में विराजमान है। चंद्रमा से कहीं चतुर्थेश तो नहीं है, अष्टमेश तो नहीं है, द्वादशेश तो नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अब ये सारी चीजें हमने आपको बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि पूर्ण मांगलिक और क्षणिक मांगलिक, आजकल ये बहुत ज्यादा भ्रांति है पूर्ण मांगलिक और क्षणिक मांगलिक का। और मैंने आपको अभी जैसे बताया है कि अगर आप लग्न से करते हैं तो लग्न से क्षणिक होता है। अगर आप चंद्रमा से करते हैं तो थोड़ा सा उच्च का हुआ। और अगर आप शुक्र से करते हैं, शुक्र से मंगल चतुर्थेश, सप्तमेश, अष्टमेश और द्वादशेश है, तो समझिए आप पूर्णतया आप मांगलिक हैं। अब आप मांगलिक हैं तो अब आपको करना क्या है, यह बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। अब देखिए, अगर कोई कन्या मांगलिक है तो उसको हमारा जो सनातन धर्म है कि उसको हम उसका घट विवाह करवाते हैं, घट विवाह करवाते हैं, नारायण विवाह करवाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना, घट विवाह और नारायण विवाह मतलब जो वृक्ष को नहीं कटा सकते हैं उसको नारायण विवाह हम ब्राह्मण लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं। और मैं एक चीज बोलूंगा कि वृक्षों को कटवाना ये उचित नहीं है। आप लोग नारायण विवाह ही करवाएं, ये बहुत ही
अच्छा रहेगा। नारायण विवाह ही होना चाहिए, नारायण विवाह ही होना चाहिए। अब आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, आप बहुत ध्यान से सुनिए। जो बच्चे मांगलिक हैं उनको करना क्या होता है, आप केसरिया कलर के गणेश हमेशा अपने घर में रखिए और केसरिया कलर के गणेश की हमेशा पूजा करिए, आराधना करिए और उनको भोग लगाइए, मिष्ठान का, मोदक का, जो भी आपसे हो सके यथा उपचारण उनको भोजन कराइए और वहां पे पंच द्रव्य रख करके गणपति जी का, केसरिया गणेश का पूजन करिए। और साथ ही साथ आप पंछियों को दाना चुनाना ना भूलें, बहुत ही जरूरी है। आप पंछियों को दाना चुनाएंगे तो आपको मंगल दोष से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दूसरी चीज क्या है मैं आपको बताता हूं, पति और पत्नी आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो उसमें बोला गया है कि लड़के की डेथ हो जाएगी, लेकिन ये विभिन्न परिस्थितियों में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। मैं आपको जब मैं ग्रहों के बारे में एक एक करके बताऊंगा तो इस प्रश्न में भी मैं आऊंगा कि कौन सा ऐसा नक्षत्र बनता है कि अगर लड़की मांगलिक है तो लड़का मर जाता है और अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की मर जाती है। ये विभिन्न परिस्थितियों में ऐसा होता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। उसमें देखना पड़ता है कि बृहस्पति की स्थिति क्या बन रही है, शुक्र की स्थिति क्या बन रही है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, जो आपके बलशाली ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या है। बृहस्पति अगर बलवान है तो किसी तरीके से भी मंगल दोष आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर बृहस्पति अपने घर में, स्वघर में है या उच्च का होकर के बैठा हुआ है, बृहस्पति स्वघर में आप जानते हैं कब होता है, और जब वो बलवान होकर के बैठता है तो आप मंगल दोष आपका कुछ नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से और बहुत सारे ऐसे पूर्ण ग्रह हैं, उनकी अगर स्थिति आपके अनुकूल बनती है तो आप मांगलिक दोष से आप वैसे भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आपको ये जो मैंने बताया है कि अगर आप मांगलिक हैं और आपका अगर पार्टनर मांगलिक नहीं है तो शादी के पहले आप घट विवाह, विष्णु विवाह जरूर कराएं। मैं आपको नंबर देता हूं, हमारे पास विभिन्न प्रकार के विद्वान ब्राह्मण होते हैं, वो चित्रकूट के ब्राह्मण विद्वान होते हैं, काशी के होते हैं, बनारस के होते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान हमारे पास हैं जो ये कर्मकांड का कार्य करते हैं। अगर किसी भी बहन भाई को मांगलिक दोष की शांति करानी है, आपको घट विवाह या नारायण विवाह करवाना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी उचित से उचित पैसे में आपका कल्याणकारी पूजन कराया जाएगा, ताकि आप पति पत्नी सहित आपका जीवन, संपूर्ण जीवन ऐश्वर्य से रहे, आप अपने वैवाहिक जीवन का पूर्ण आनंद लेते रहे और आप मंगल दोष से मुक्त होते रहे, आपको मंगल देवता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और एक चीज बताता हूं भक्तजनों, याद रखना, आज गांठ बांध लेना, कल का वीडियो देखना मत भूलना। कल का वीडियो में ऐसा आपको, कल जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र मंत्र बताऊंगा जिसका जप करके आप मंगल दोष से बिल्कुल मुक्त रहेंगे और आपका परिवार दूधो नहाएगा, पूतो फलेगा। इसलिए कल का वीडियो आप जरूर देखें और आज जो जो मैंने बताया है उन सभी चीजों का पालन करें। भगवान महागणाधिपति की कृपा से, माता जगदम्बा की कृपा से आप सभी लोगों का परिवार सुखमय रहेगा और मंगल देव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। इसी के साथ भक्तों, जय श्री गणेश। ओम गंग गणपतये नमः।